तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए रामधारी सिंह दिनकर और आप पढ़ेंगे हम सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनमें से एक आपको जरूर फंस जाएगा। तो जिस प्रकार हमने पिछली बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा वासुदेव अग्रवाल का पढ़ा था, उसी प्रकार इसमें भी हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने उनमें लाइनें लिखी थी उसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर में भी लाइनें लिखेंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो लाइनें जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी में लिखी थी। सन 1908 सिमरिया ग्राम जिला मुंगेर बिहार, प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तनुधार। BA पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। ये इनकी रचनाएं हैं। सन 1908 सिमरिया ग्राम जिला मुंगेर बिहार, प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तनुधार। मतलब दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में सिमरिया ग्राम जिला मुंगेर में हुआ था। BA पास किया पटना से इन्होंने BA पास किया, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। ये इनकी रचनाएं होगी, ठीक है। इनको आप 5-6 बार पढ़ेंगे, ये याद हो जाएंगी आपको। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में जन्म स्थान, शिक्षा, कार्य क्षेत्र, साहित्य परिचय, स्वर्गवास, फिर कृतियाँ। इस प्रकार जब आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना जीवन परिचय में कहीं ना कहीं आधा एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। फिर बाद में बच्चे कहते हैं मुझको नंबर पूरे नहीं मिले, पेपर तो मैंने पूरा किया था। यही कारण होते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जन्म स्थान। क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के गांव सिमरिया, जिला बेगूसराय में सन 1908 में हुआ था। कब जन्म हुआ था? सन 1908 में हुआ था। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे शिक्षा। शिक्षा इन्होंने कहाँ प्राप्त की? इन्होंने BA तक शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने मोकामा घाट के एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पर कार्य किया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कार्य क्षेत्र। 1934 ईस्वी में बिहार सरकार के रजिस्ट्रार नियुक्त हुए। 1950 में मुजफ्फरनगर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। मतलब इतनी जगह इन्होंने कार्य किया, कार्य क्षेत्र। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो आपको जीवन परिचय लिखना बहुत ही जरूरी होता है। एक कवि या लेखक जो भी है उसके जीवन के बारे में बताइए, उसके बाद उसके साहित्यिक के बारे में। दिनकर जी राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा ने इन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। इन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की, किंतु इनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। उसके आगे लिखेंगे आप दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली। इन्होंने रसमृति एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया है वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उसके बाद लिखेंगे आप स्वर्गवास। सन 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। कब हुआ? सन 1974 में। कृतियाँ 3 की कृतियों के नाम रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसमृति, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम। ये सब अगर आपको इनमें से भी कोई पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का आप जो साहित्यिक परिचय लिखेंगे किस प्रकार लिखेंगे। एक बार हम फिर से आपको हाईलाइट करा देते हैं। सबसे पहले आप जो हमने लाइनें लिखवाई इनके जन्म से, इनको लिखना बहुत ही जरूरी है। एग्जामिनर पे कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन अलग पड़ेगा। रूपरेखा, जन्म स्थान, शिक्षा, कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र के बाद साहित्यिक परिचय, हेडिंग डाल के साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे। साहित्यिक परिचय के बाद लिखेंगे आप स्वर्गवास कब हुआ? सन 1974 में। उसके बाद कृतियाँ लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय। इनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें देख लेते हैं। ग्राम कौसारी अल्मोड़ा में संवत 1957
पंत सुमित्रा नंदन जन्मे, गंगा दत्त पंत के धामन। प्रकृत प्रेम जिनकी नश नश में, कविता में कोमलतम सांस, जिनकी वीणा ग्रंथि पल्लव कुंजन युग वाणी उच्छ्वास। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ग्राम कौसारी अल्मोड़ा में संवत 1957, संवत 1957, पंत सुमित्रा नंदन जन्मे, गंगा दत्त पंत के धामन। प्रकृत प्रेम जिनकी नश नश में, कविता में कोमलतम सांस, जिनकी वीणा ग्रंथि पल्लव कुंजन युग वाणी उच्छ्वास। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा, जन्म स्थान, माता पिता का परिचय, शिक्षा, कार्यक्षेत्र, साहित्यिक परिचय, स्वर्गवास, प्रकृतियाँ। ठीक है, इसी में देखिए आप जब ये लाइनें याद करेंगे इसी में आपको सब याद हो जाएगा। ग्राम कौसारी अल्मोड़ा में संवत 1957, 1957 संवत जब लिखा हो उसमें से अगर आप 57 घटा देंगे तो आपका सन आ जाएगा। 1957 में से 57 घटाएंगे तो 1900, सन 1900 में जन्म हुआ। पंत सुमित्रा नंदन जन्मे, गंगा दत्त पंत के धामन, गंगा दत्त पंत के धामन। प्रकृत प्रेम जिनकी नश नश में, कविता में कोमलतम सांस, जिनकी वीणा ग्रंथि पल्लव कुंजन युग वाणी उच्छ्वास। ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखते हैं जन्म स्थान। हेडिंग डालेंगे आप जन्म स्थान में। प्रकृत के अनन्य प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 21 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। 21 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ये देखिएगा इसमें भी लिखा था कौसारी अल्मोड़ा में। आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 5-6 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो याद कहाँ से होगा। सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप पिता व माता का परिचय। इनके पिता पंडित गंगादत्त पंत धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष तथा जमींदार थे। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे शिक्षा। आपको ज़्यादा डीपली नहीं लिखना है जीवन परिचय में क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। साहित्यिक परिचय आप लिख सकते हैं जितना लिखना चाहें। शिक्षा हेडिंग डालकर आप लिखेंगे पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक की परीक्षा पास की और इंटर में कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप कार्य क्षेत्र। पंत जी को कविता में बचपन से ही विशेष रुचि थी। सन 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपए के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। उनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई, गिरजे का घंटा, इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, नामक इस रचना के पश्चात वे निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। सन 1920 ईस्वी में उनकी रचनाएं उच्छ्वास तथा ग्रंथ प्रकाशित हुईं। सन 1927 में वीणा एवं सन 1928 में पल्लव नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। ये सभी हमने आपको जो शुरुआत में ही लाइन दिखवाई थी उनमें ये सब रचनाएं उनकी लिखी हैं। उसके पश्चात सन 1939 ईस्वी में कलाकांकर आकार उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ किया। उसके बाद लिखेंगे आप स्वर्गवास। ठीक है, 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को ये इस भौतिक संसार से सदैव सदैव के लिए विदा हो गए। कब? 28 दिसंबर 1977 को। कृतियाँ देख लीजिएगा, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं इनसे। लोकायतन, वीणा, पल्लव, कुंजन, ग्रंथ, युगपथ, उत्तरा, स्वर्ण किरण आदि। अगर आपको कोई पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। लोकायतन, वीणा, पल्लव, कुंजन, ग्रंथ, युगपथ, उत्तरा, स्वर्ण किरण आदि। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे आप। जो कवि और लेखक हैं हमने सभी के आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। सबसे पहले आप उनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें, फिर जन्म स्थान और ये सब, पिता माता का परिचय, शिक्षा, कार्य क्षेत्र, उसके बाद साहित्यिक परिचय। ये लिखने का सही तरीका है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।